महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल। सुगमुख विगलत निगम कल्प फल, सुगमुख विगलत निगम कल्प फल। परमानंद सुधा रसमय कल, परमानंद सुधा रसमय कल। लीला रति रस रस निधान की, आरती रति पावन पुराण की। कलिमलि मतना ताप निवारणी, कलिमलि मतन विताप निवारिणी। जन्म मृत्युमय भव भयोहारिणी, जनन मृत्युमय भव भयहारिणी। सेवति सतत सकल सुख कारिणी, सेवति सतत सकल सुख कारिणी। सुमौषधि हरि चरित गान की, आरती पावन पुराण की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विषय विनाश विमोह विनाशिन। विमल विराग विवेक विकासिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म जाननी। आरती गति पावन पुराण की, धर्म भक्ति ज्ञान की। परमहंस मुनि मनि उल्लासिनी, परमहंस मुनि मनि उल्लासिनी। रसिक हृदय रस रास विलासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी। मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी। कथा अकिंचन प्रिय सुजान की, आरती पावन पुराण की। धर्म भक्ति ज्ञान। ओम जले शीतलीकरणं भ्यो शांतिरंधर शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदः शांति वनस्पतयः शांति विष्णु शांति प्रकृत्या शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति धामा शांतिरेधि। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम कांति ततामृतनन्दतसारदिन्दोर्यत्र कतो विलसिता मसितांगशोभां वृन्दावने कृत। अब उनसे हम कहेंगे कि हनुमान जी आए हुए हैं तो हनुमान जी अपना आशीर्वाद प्रदान करें सत्संग में। पहले हनुमान जी ही आते हैं सत्संग। रामचरित सुनबे को रचिया और राम लखन सीता मन बचिया, तो 2 शब्द बोलेंगे और कथा का शुभारंभ कराएंगे। नागा जी जय श्री राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की
जय हो। निम्बार्क भगवान की जय हो। हमारे बड़े सौभाग्य की बात है, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार और उत्थान में जगत गुरु निम्बार्काचार्य भगवान का बहुत बड़ा सहयोग है। हमारे में हो, किसी भी वर्ण में हो, सबका उत्थान और कल्याण ईश्वर के समीप पहुंचाने का श्रेय इन सभी आचार्यों का है। जैसे गंगा जी बहती है, जो गंगा जी में डुबकी लगाते हैं, चाहे मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, सबका कल्याण होता है। इसलिए इस कलिकाल में भगवान श्री कृष्ण कथा के रूप में, श्रीमद् भागवत के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। और ये जो कथा की जो स्नान करते हैं, जो भगवान का नाम का सुमरन करते हैं, कान से सुनते हैं, वो सबका कल्याण हो जाता है। जैसे सूर्य भगवान उदित होते हैं तो हर जाति को, हर धर्म को, प्राणी मात्र को प्रकाश देते हैं, उसी प्रकार भगवान का नाम सभी का कल्याण करते हैं, सबको प्रकाश देते हैं। और सब रूप जो है भगवान का ही है। सिया राम मैं सब जग जानी। स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। रुक्माङ्गदाजुन्विशिष्टविभीषणादिन् एतानहं परं भागवत नमामि। संत सरल चित जगत हित जानि सुभाव सने। बाल विनय सुनि करु कृपा
राम चरण रति दे। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। इनके पद बंदन किए ना सही विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार के वस्तु नार अनूप। हरिजन के गुण बरनते हरिवरन अतिरूप। श्री ठाकुर श्री राधा मोहन विहारिणी विहारी जो की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री महाराज जी की जय। सकल संत समाज की जय। समस्त वैष्णव समाज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जैसा कि आप सबको विदित है, जैसा हमारे श्री पंडित जी द्वारा बताया गया आप सबको कि महाराज जी द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण का नैतिक सत्संग शुरू होने जा रहा है श्री मिथिला कुंज के प्रांगण से। यहाँ पे नाम रूप लीला धाम, वैष्णवों में 4 प्रकार की चीजें कही जाती है, उपासना की पद्धति है, नाम रूप लीला और धाम। तो श्री वृंदावन जैसा दिव्य धाम, रसमय धाम, और उस धाम में अपने ठाकुर श्री राधा मोहन विहारिणी जी के सानिध्य में विगत 32 वर्षों से अखंड श्री नाम महामंत्र अखंड संकीर्तन चल रहा है, जो केवल श्री वृंदावन में ही नहीं, केवल उत्तर प्रदेश प्रांत में ही नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष में एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पे केवल अखंड नाम युगल नाम महामंत्र का अखंड नाम चल रहा है। ये बड़ा ही गौरव का विषय है। इसके लिए बड़ा गौरव मुझे तो प्राप्त होता है। मैं तो जहाँ भी जाता हूँ ये कहता हूँ बड़े गौरव के साथ, जो एक ऐसा स्थान है, जो केवल एक ऐसा स्थान पूरे भारतवर्ष में जहाँ पे युगल नाम महामंत्र अखंड संकीर्तन होता है, जो बड़े ही पुण्य की बात है, बड़े ही आनंद का विषय है। तो धाम है, नाम है, ठाकुर जी का रूप, हमारे ठाकुर श्री राधा मोहन विहारिणी जी का ललित रूप हमें दर्शन होता है, नैनों को आनंद प्रदान करते हैं। और उसके साथ साथ लीला, तो लीला कुछ और नहीं, वो श्री ठाकुर जी की कथा ही लीला है। श्री भागवत कथा ही वो लीला का स्वरूप है। तो ये यहाँ पे तो निरंतर भागवत कथा चलती ही रहती है, लेकिन कुछ बीच में अगर जो कुछ दिवस ना भी हो तो महाराज जी का ये संकल्प हुआ, नहीं नित्य प्रति वो भी कमी दूरी हो और नाम रूप लीला धाम का चतुष्टय निरंतर श्री मिथिला कुंज के प्रांगण में प्रवाहित होता रहे। श्रीमद् भागवत महापुराण, मैं तो बालक, मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन महाराज जी की आज्ञा है नहीं कुछ बोलिए, इसीलिए बोला जा रहा है। मैं तो बालक, मैं कुछ नहीं समझता, बहुत अभी तो बालक ही समझिए, बहुत उसमें क्या कहा जा सकता है। लेकिन भागवत जी का स्वरूप जैसे गुरुदेव सरकार के द्वारा, महाराज जी के द्वारा और संतों के द्वारा जो सुना है, तो भागवत जी के लिए तो यही कहा जाता है कि भागवत जी नाम स्वरूप ही है। और नाम स्वरूप है तो उस नाम की व्याख्या तो अनंत है। नाम के लिए तो हमारे तुलसी बाबा ने यहाँ तक कह दिया है, अंत में भी जाके भागवत जी में भी यही कहते हैं श्री व्यास जी, जो नाम संकीर्तनम यश सर्व पाप प्रनाशनम, नाम संकीर्तन से ही जो होगा सो होगा। तो उसी तरह नाम के लिए तो हमारे गोस्वामी जी ने यहाँ तक कह दिया है, ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान, रामचरित सट कोटि मह लिए महेश जी जान। 100 करोड़ रामायणों का जब बंटवारा करने लगे, कथा सबको विदित है, उसमें नहीं जाना है, तो बंटवारा करते 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 2 अक्षर उनके पास बचे, वो उन्होंने अपने पास रखा, वो है श्री राम नाम, भगवान नाम। तो नाम की महिमा अतुलनीय है। उसी नाम स्वरूप श्री भागवत जी, एक नाम महिमा में एक प्रसंग आता है मानस जी में, वो प्रसंग मुझे बहुत प्रिय है, तो मैं बताना चाहूँगा आप सबके समक्ष में। नाम की महिमा क्या है, नाम की महिमा हम आप समझ नहीं पा रहे हैं। नाम की कितनी उत्कृष्ट महिमा है, वो ऐसी है, कहते हैं अस प्रभु हृदय
अछत अभिकारी सकल जीव जग दीन दुखारी। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी सकल जीव जग जगत दुखारी। नाम निरूपण नाम रतन ते नाम निरूपण नाम रतन ते सो प्रगट जिमि मोल रतन ते। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी। श्री गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसी बाबा कहते हैं तो अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी। ऐसे जो प्रभु हैं, कैसे प्रभु जो अछत है, जो अभिकारी है, जिनका कभी छत नहीं हो सकता, जो अभिकारी है, जो समस्त विकारों से रहित हैं। अस प्रभु अछत अभिकारी सकल जीव जग दीन दुखारी। जो सकल जीव, जो जितने जीव हैं इस संसार में, केवल मनुष्य मात्र नहीं, हर प्रकार के जीव, जितने भी 84 लाख योनियों में जीव हैं, अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी सकल जीव जग, समस्त जग जितना है, समस्त अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी सकल जीव जग दीन, जो भी दीन है, दुखारी है, सबके लिए। नाम निरूपण नाम रटन ते नाम निरूपण नाम रटन ते सो प्रगटत जिमि मोल रटन ते। नाम निरूपण नाम जतन ते। नाम निरूपण अर्थात नाम की महिमा को संपूर्ण प्रकार से जान लेना। नाम का महिमा नहीं पता हो तुम कैसे जानेंगे? तो नाम का महिमा क्या आप हम सब जानते हैं? जानते हैं, अधिकांश लोग जानते हैं, सुनते हैं, मनन भी करते हैं, लेकिन उसको अपने जीवन में उतारते नहीं हैं। नाम निरूपण का अर्थात नाम में अच्छी तरह से उसकी महिमा को जान के तदनुसार अपने आप को नाम जप में संलग्न कर लेना। तो नाम निरूपण नाम की महिमा। नाम की महिमा कैसे जाने? अरे जैसे कि एक साधारण सा उदाहरण समझिए। जैसे एक साग बेचने वाला है, साग बनिक बनी गुणगन जैसे साग बेचने वाला है, वो लेके अपने ठेली पे कहीं पे भी साग बेचता है। अब कोई अनजान व्यक्ति गया उसके पास, उसने कहा भैया ये तुम ले लो, मुझे इसके बदले इतना साग इतना सब कुछ दे दो। तो उसे समझ में नहीं आया, उसने कहा नहीं नहीं ये तो मोल नहीं किया जा सकता इससे, ये इसके बदले मैं नहीं दूंगा। जो कि वो अमूल्य मनी है, जो कोई अवज्ञ जो भी है जिसे पता नहीं था वो लेके गया है, वो कुछ मनी दे रहा है, उसे हीरा जवाहरात कुछ दे रहा है, क्या इसके बदले दो? उसे कह रहे नहीं इसके बदले नहीं दूंगा, मुझे कौड़ी ला के दो उसके बदले दूंगा। तो उसे महिमा नहीं पता है। ये मान लीजिए उसने ले भी लिया, उसके पास किसी न किसी प्रकार से आ भी गया वो चीज, तो उसकी महिमा उसे नहीं पता है। तो नाम उसकी महिमा नहीं पता है तो उसे उस तरह से खर्च ही नहीं कर सकता है, उसके लिए वो उसी कौड़ी के बदले के भाव के बराबर है। तो नाम निरूपण नाम जतनते, पहले तो नाम की महिमा हमें पता होनी चाहिए। जो सांसारिक भोग वासनाएं, संसार के किसी भी पदार्थ के बदले हम नाम का उपयोग नहीं कर सकते। बहुत लोग होते हैं, मैं देखता हूँ बहुत लोग मेरे जान पहचान के हैं, जो नाम के बदले हम ऐसा कर लेंगे, नाम के बदले हम धन प्राप्त हो जाएगा, यश प्राप्त हो जाएगा, किसी की बीमारी ठीक कर देंगे। किसी को ठीक करना हो तो देखता हूँ कई तरह के अनुष्ठान लोग करते हैं, लेकिन ये उसका सही मूल्य नहीं है, ये उसका सही उपयोग नहीं है। वो तो जो प्रारब्ध के वशीभूत आपको मिलना है, दुख सुख, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। इसी मानस जी में ही लक्ष्मण जी कहते हैं निषाद राज जी को, निषाद राज जी कितनी अच्छी बात कहते हैं, नाम महिमा से जुड़ी, बहुत ध्यान से सुनेंगे जो भी सुनेंगे। निषाद राज जी कहते हैं रघुनाथ जी और श्रिया जी जो सोई है साथी पे, कुश के साथी पे, तो देख के उन्हें अतिशय दुख हुआ। कहो किस घर की पुत्र वधू है ये? दशरथ जी की पुत्र वधू है, जनक जी की पुत्री है ये, जिनके समान जिनके चरणों में जो निप के मुकुट, जो उनके मिलित पद पीठा, निप मुकुट मिलित पद पीठा, जिनके निप के जो मुकुट है वो भी चरण से नहीं, उनके पीठ को अपने मुकुट से राजा है जिनके स्पर्श करते हैं, ऐसे जनक जी की सुपुत्री है। और राम जी की संगनी है,
उनकी ऐसी दशा जो वो सोई हुई है कुशात्री पे। तो कहती है केके जी को दोष देने लगते हैं निषाद राज जी। तो लक्ष्मण जी तो लीला में है वो तो समझते हैं, लेकिन आचार्य स्वरूप है लक्ष्मण जी, तो कहते हैं भैया एकदम सावधान, को न काहू सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। अरे भैया कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है, कोई किसी को सुख दुख दे नहीं सकता है। निजकृत जो अपना कृत है, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। तो ये बहुत ही मार्मिक उपदेश आचार्य स्वरूप में, जीव स्वरूप में लक्ष्मण जी देते हैं आपको निषाद राज जी को। तो वही ऐसा ही नाम जप में भी है। हम जो आप सोचते हैं नाम के बदले ऐसा कर लेंगे, थोड़ा 10-15 परिक्रमा लगा लेंगे, ऐसे कई लोग देखते हैं। हमारे एक परिक्रमा थे पहले, मैंने कई वर्ष पहले देखा था, जो किसी के लिए मन तबियत खराब थी तो चलो परिक्रमा लगाते हैं, ठीक हो। आपको केवल प्रारब्ध में जो होगा वो मिलेगा ही मिलेगा, तन मन धन से जो आपके अनुरूप होगा वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपको नाम केवल ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए, ठाकुर जी के प्रेम की प्राप्ति के लिए, नाम रूप लीला धाम में प्रेम हो, इसके लिए ही आपको नाम जप में प्रविष्ट होना चाहिए, नाम जप का जतन करना चाहिए। तो उसी बात को यहाँ पे सूत्र रूप में नाम महिमा में तुलसी बाबा कहते हैं, नाम निरूपण नाम जतन ते सो प्रगटत जिमे मोल रतन पे। तो नाम निरूपण करना है, नाम की महिमा पहले जाननी है, उसके बाद नाम जतन करना है। जितना हो सके चलते फिरते उठते बैठते कोई भी क्रिया करते हुए नाम जप में, मंत्र जप में ये छूट नहीं है लेकिन नाम जप में ये छूट है। कोई भी क्रिया करते हुए आपको नाम जप करना है। सो प्रगटत जिमे मोल रतन ते। तो जैसे अभी हमने चर्चा किया, जो साक मणिगुण जैसे जैसे साक का जो व्यापार करने वाला है उसे मणिक का गुणगण, उसे गुण नहीं जानता है। साक मणिक जैसे मुनि गुणगण, जैसे साक का जो बनिया है उसे मणि की कीमत का नहीं पता है, उसी तरह हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता है। हम अगर जो भी सुन भी ले महापुरुषों की तरह वो भी कम ही है। जो नाम की महिमा में बहुत अंतरंग है, बहुत दिव्य है, बहुत चिन्मय है, तो वो जब लेते लेते निरंतर जतन करते करते सुबह से शाम तक निरंतर करते हुए कुछ महीने कुछ वर्ष तक हम निरंतर करते रहेंगे, सोते समय उठते समय निरंतर करते रहेंगे, तब जाके कहीं उसकी कुछ महिमा हमारे अंदर प्रकट होगी, प्रस्फुटित होगी और हमें उसका दिव्य आनंद प्राप्त होगा। तब वो प्रकट होगा कैसे? जैसे मणि का गुण उस साक वाले को नहीं पता है, साधारण व्यक्ति को नहीं पता है जो उसका गुण क्या है, उसकी कितनी कीमत है। उसी तरह जब हम निरंतर जतन करते रहेंगे तब हमें पता चल जाएगा, वो प्रकट हो जाएगा उसका गुण क्या है। तो उसी नाम स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के दैनिक प्रवचन में हम आप प्रवेश कर रहे हैं। इसके लिए महाराज जी का बहुत बहुत साधुवाद, संतों का बहुत बहुत साधुवाद। हमारे बीच में श्री नागा जी महाराज श्री हनुमानगढ़ी से हैं, सबको बहुत बहुत साधुवाद, दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत अच्छा श्री राधिका दास जी महाराज के जो सागर में गागर भरते हुए, गागर में सागर भरते हुए बड़ा सुंदर नाम की महिमा की। अब हम व्यास मंच में विराजमान परम पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान से के चरणों में वंदन करेंगे कि आज की कथा का शुभारंभ करें। सदगुरुदेव भगवान। जय श्री राधे। करं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। राधां कृष्ण स्वरूपाम्बे कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां
पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। आइए हम शब्दों वाले भगवान के मंगल में नाम ले। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सकल संत समाज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री मिथिला कुंज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आनंद कंद स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन श्री यशोदा के लाडले लाल, श्री नंद नंदन श्री श्याम सुंदर के वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण है। आप जिस स्थान पर बैठकर कथा मृत का रसास्वादन कर है, इस स्थान के विषय में हम व्यासपीठ पर बैठकर आपको बता रहे हैं तो कोई विशेषता नहीं। आज भारतवर्ष के बड़े बड़े विद्वानों के मुख से, भारतवर्ष के विश्वविख्यात कथा वाचकों के मुख से आप एक बार इस स्थान के विषय में जरूर सुने होंगे। ये प्रांगण हमारे पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव, हमारे दादा गुरुदेव, जिसने इस मिथिला कुंज की स्थापना की, इनके संस्थापक द्वाराचार्य अनंत श्री विभूषित जगत निम्बारकाचार्य श्री मुकुंदेवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज हैं। वैसे तो प्राणी मात्र अपने गुरुदेव के विषय में बखान करते रहते हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव वाकई में ऐसे महापुरुष हैं जैसे आपने शास्त्र पुराणों में सुना होगा कि पूर्व के साधु संत ऐसे छुपे रहते हैं, जैसे उन संतों के विषय में कहा गया है कि उनके शरीर पर दिमक हो जाता था, यानी छुप कर भी रहेंगे परंतु उनके भजन के प्रभाव भारतवर्ष नहीं कण कण में व्यक्ति को समा जाते हैं। ऐसे भजनानंदी जिसने इस मिथिला कुंज, क्योंकि श्रीधाम वृंदावन में अनेक कुंज है, हमारे ठाकुर जी के ही नाम है श्री राधा भवन बिहारी, तो वो भी कुंज हो सकता था। वृंदावन में एक कुंज नहीं है,
अनेकों आश्रमों में अनेकों संतों के द्वारा अपने अपने प्रिया प्रीतम की कुंज बनाए हैं, लेकिन पूज्य गुरुदेव इस स्थान को मिथिला कुंज बनाए। आज मिथिला कुंज, जहां कण कण में आपको ऐसा भाव लगेगा कि यहां प्रिया प्रीतम की उपासना है। यहां निरंतर हमारे राधिका बाबा ने नाम के विषय में मैंने कहा कि मैंने तो अनेकों बार कथा कर चुके हैं। आप साधक हैं, नाम जापक हैं, लेकिन मैं आपकी प्रशंसा नहीं करूंगा। एक काम करो, अपना सत्संग भवन है, गुरुदेव की इच्छा थी कि मिथिला कुंज के प्रांगण में नाम रूप लीला धाम चारों की प्राप्ति भक्तों को मिले, तो आप निरंतर जहां अखंड संकीर्तन, आप कहोगे कि अखंड संकीर्तन क्या 12 घंटे के लिए ही चलता है? नहीं, यहां 24 घंटे राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। और ये जो संकल्प है, इस संकल्प उन महापुरुषों के द्वारा, एक संकल्प ऐसा भी होता है, हमने आपसे कह दिया जाओ आपका काम हो जाएगा, मैंने किया नहीं किया, लेकिन काम बन जाएगा। और महापुरुषों के द्वारा जब संकल्प होता है तो कभी खंडित होता ही नहीं। उस समय जो पूर्व के लोग जुड़े होंगे गुरुदेव से, यहाँ कुछ था ही नहीं। इस मिथिला कुंज के प्रांगण में कुछ नहीं था। बगुड़ के वृक्ष, बैर के वृक्ष, पानी के अभाव, एक कुआं था। कुआं इसीलिए अब चालू नहीं है क्योंकि नाली जब से बना तो गंदे पानी आने लगे, जिसे बंद करना पड़ा, और अब तो पानी की व्यवस्था है। लेकिन पूज्य गुरुदेव के संकल्प देखिए, आज तक ना किसी से कुछ मांगा, ना धन का उतना उपार्जन के लिए कोशिश की, फिर भी उनके हृदय की एक संकल्प हुआ कि वृंदावन धाम में, मिथिला कुंज में समय ऐसा आने वाले हैं कि साधु संत कम मिलेंगे, कहीं कोई पुजारी उस प्रकार अष्टयाम सेवा करने वाले नहीं मिलेंगे। ऐसी सेवा चले जो अहर्निशम चले। तो अहर्निशम सेवा निरंतर श्री धाम वृंदावन में, श्री राधा मोहन बिहारी मंदिर में निरंतर आप कभी भी आओगे, ये वो संकल्प है जो आप 24 घंटे में कभी आओगे तो आपके कान में निरंतर महामंत्र सुनाई देगी। और ये एक दो दिन नहीं हुआ, 31 वर्षों से निरंतर चल रहा है, और वो भी आप सबके प्रेरणा से। बहुत लोग परिक्रमा कर रहे हैं, देखिए परिक्रमा के सामने परिक्रमा कर रहे, उनकी इच्छा हुई कि मैं एक दिन का संकीर्तन कराऊं। कोई घर पे चाहेगा कि मैं अष्टजाम संकीर्तन कराऊं, तो उसके लिए उनकी सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी। संकीर्तन वाले को बुलाना पड़ेगा, 10-20 हजार खर्चा हो जाता। यहाँ मात्र मैंने मंदिर में लिख दिया कि आप 24 घंटे संकीर्तन कराओ, मात्र 1500। यहाँ तक बहुत भक्त है जुड़े हुए हैं, 21,000 देकर उनके नाम से, जब तक वो जिंदा है तब तक उनके नाम से साल में 12 दिन संकीर्तन और एक संत के निरंतर भोजन। उनके मरणोपरांत भी उनके नाम से संकीर्तन चलता रहेगा। और करीब 100 लोग इस संकल्प से जुड़ा हुआ है। कई लोग आते हैं, संकीर्तन कराते हैं। यहाँ विशाल सत्संग भवन है, जिस सत्संग भवन में भगवान नाम के प्रति में कोई कथावाचक वक्ता आते हैं,
उनसे मैं पहले ही प्रार्थना करता हूं कि देखो महाराज, हमारे पास जो साधु संत है ना, आप कभी भी आओगे और बिल्कुल मेरे रूम के बगल में जो संत निवास है, जो जिनके हृदय में निरंतर भगवान नाम चलते रहते होंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रातः काल से लेकर रात्रि तक उनके एक ही चिंतन है, मुझे संकीर्तन में सम्मिलित होना है। मैं उन लोगों से कहता हूं कि आप यदि इस सत्संग भवन में सही में आपको बनना है, और यहां प्रमाणित है, हमारे मुरारी जी बोले कि ये खाली नहीं रहना चाहिए। कथा तो मिथिला कुंज में निरंतर जब से ये सत्संग भवन बना, एक दिन के लिए भी ऐसा मौका नहीं मिला जिसमें सत्संग नहीं हुआ। और जिस स्थान पर बैठकर ये कथा हो रही है, यहां हमारे पूज्य गुरुदेव 12 साल निरंतर पहले महामंत्र के संकीर्तन कराए थे, और उनका उद्देश्य था पहले कि यह भागवत भवन बनो। पहला उद्देश्य था रास मंडप, लेकिन अर्थ के अभाव के कारण मैंने कहा गुरुदेव, समय ऐसा आने वाले हैं, आज द्वितीय रास यदि मैं कराऊं तो कम से कम 21,000, क्योंकि 11-15,000 तो एक छोटा सा मंडली वाले लेते हैं, फिर उनकी भोजन की व्यवस्था 21,000 निरंतर कार्य उनके लिए, तो हमें उतना सामर्थ्य नहीं है और मैं उतने बड़े वक्ता भी नहीं हूं। मेरे साथ भी ऐसा नहीं है। अब हमारे राधिका दास, इसे मैं तैयार कर रहा हूं, इस समय ये प्रवास पे है, इनके अंदर मेरे प्रति बड़ी निष्ठा है। मैं अपने गुरुदेव से भी बोलता हूं, लेकिन मैंने कहा कि देखो, मैं वृंदावन से सारी व्यवस्था कर रहा हूं और हम लोग मिथिला से जुड़े हुए हैं। आज ये मिथिला कुंज जो बने हैं वो गुरुदेव के बहुत परिश्रम है, और जितने भी हमारे परिकर हैं पूज्य गुरुदेव के शिष्य हैं, और हम लोग भी गुरुदेव के आज्ञा से दीक्षा देते। लेकिन एक काम करना, जन जन में हर जगह भागवत के प्रचार प्रसार करना, ताकि अपने भक्तों को दूसरे जगह जाने की जरूरत ना पड़े। जब इच्छा हो, गुरुदेव ने जैसे मिथिला कुंज की स्थापना की, वैसे मिथिला की कुछ ऐसा भी आज भी लोग हैं जो वृंदावन नहीं आ सकते हैं। टीवी पर तो आप बहुत लोगों को सुनते होंगे, लेकिन हमारे गुरुदेव 3 कार्य ऐसे मिथिला में किए जो सब नहीं कर सकता है। आज भी वहां महाराज उतना वैष्णवों की नहीं था प्रचार प्रसार। वैष्णव को उस समय वहां सही भक्त थे, बहुत लोग मांसाहारी थे, बकरा की बलि चढ़ाते थे। पूज्य गुरुदेव ने उन लोगों को समझाया कि नहीं, ये कार्य नहीं करो। लाखों आज उन कार्य को छोड़कर भगवत भजन की ओर लगे हुए हैं। यहां लोग कहते हैं कि भाई हम ईसाईकरण को रोक रहे हैं। आज हमारे गुरुदेव वो आश्रम बना दिया। वैसे तो मिथिला में कई आश्रम हैं। आज श्री राम मंदिर के लिए ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है सनातन धर्म के। मैं तो कहता हूं सनातन धर्म के बाहर भी चाहे वो प्रकट ना करे, परंतु उसके हृदय में आज लग रहा है सभी को कि मेरे हृदय में ही श्री राम रमन करने वाले हैं। 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा, बहुत लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री की क्या जरूरत है, उनको समझना चाहिए कि आज 140 करोड़ लोगों को प्रतिनिधि एक ही व्यक्ति करता है। हम न जाने वर्षों से जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, स्वयं प्रभु श्री राम ने ऐसे महापुरुष को प्रधानमंत्री के रूप में
और ऐसे महापुरुष को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भेजा, जो लोगों के एक सपना निराश की ओर जा रहे थे, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उस सपना को साकार कर दिया। आज महाराज अनेक तीर्थों, आश्रम तीर्थों में वो जागृत कर दिया कि सभी सनातन धर्म प्रेमी को लग रहा है कि मेरे प्रभु, मेरे श्री राम आने वाले। और हमारे पूज्य गुरुदेव मिथिला में अपने गुरुदेव के जन्मभूमि में विशाल श्री सीताराम के मंदिर पूर्व में ही बनाया, बड़ा विशाल है, जहां श्री हनुमान जी साक्षात प्रकट है, चमत्कारी है। और वहीं पर प्रतीक वृंदावन की स्थापना की, जहां हर प्राणी को कहा आओ। वहां बांके बिहारी जी, गोपेश्वर महादेव जी, कत्यानी पीठ, राधा बाग, श्याम बाग, बड़ा विलक्षण स्थापना की, ताकि लोगों को लगे उसका नाम ही है प्रतीक वृंदावन। तो इस मिथिला कुंज प्रांगण की जो विशेषता है, जो भी व्यक्ति यहाँ जो संकीर्तन महात्मा लोग कर रहे हैं, उनके प्रति निष्ठा है। मैं अनेक वक्ताओं से कहा कि ये सत्संग भवन में कोई शुल्क नहीं है। हाँ, यहाँ जो रूम है वहाँ 2 प्रकार की प्रक्रिया है। एसी रूम है, बिजली बिल लगता है, सारी व्यवस्था है, कर्मचारी है। तो ये हमारे जो अखंड कीर्तन लगातार 31 वर्षों से चल रहे हैं, मैं उन वैष्णवों के लिए, उन भक्तों के लिए ये एक आश्रय सदन, अतिथि निवास बनाया कि आप आओ इस अतिथि निवास में और आप निःशुल्क ठहरो। केवल मैं आपको भगवान अगर सक्षम दिए हैं तो 1 दिन का संकीर्तन कराओ और यहाँ पर निःशुल्क आप ठहरो। मैं उन वक्ताओं से भी कहता हूँ, आप इस सत्संग भवन में निःशुल्क करो। कई सत्संग भवन यहाँ बना है, हमारे नीचे में भी बेसमेंट में, बगल में भी सत्संग भवन बना है। कोई भी वक्ता आवे और यहाँ कथा करे, लेकिन महाराज इन संकीर्तन के प्रति आप निष्ठा बनो। और आज उन वक्ताओं, यहाँ अनेक वक्ता, मनुश्री, वो भी प्रारंभ में जब प्रारंभ हुआ तब आज देख लीजिए, मध्य प्रदेश के श्री रामाकांत व्यास निरंतर संस्कार पर चलते हैं। क्योंकि यहाँ आते ही संत, मैंने उनसे कहा आप 1 माह की कीर्तन करा लीजिए, तुरंत सहर्ष करा। और सबसे बड़ा प्रमाण जो आज विश्व में जिनके सब जानते हैं, सनातन धर्म प्रेमी, हमारे श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, जिसने कोरोना काल में इस मिथिला कुंज के प्रांगण में आए और लगातार 1-2 दिन ही 1.5 वर्ष तक निरंतर 1 दिन भी कथा बंद नहीं हुई। आज देख लीजिए इस भूमि का वो प्रभाव है। बहुत लोग हमसे कहते हैं कि मिथिला कुंज में कथा के तो आज इतने बड़े हो गए। मैं कहा नहीं, ये नाम भगवान की कृपा है, ये इस भूमि की कृपा है, क्योंकि उनके अंदर साधु संतों के प्रति निष्ठा, अन्नदान, आज भी उनके यहाँ अन्नदान निरंतर चलते रहते। ब्राह्मणों के प्रति निष्ठा, आज देख लीजिए संपूर्ण विश्व में उनका नाम। अभी अभी हमारे यहाँ श्री अनिरुद्धाचार्य जी के बाद श्री चतुर नारायण शास्त्री, उनके हृदय में भी संतों के प्रति बहुत प्रेम था। निरंतर महाराज यहाँ संत सेवा चलता रहता था। तो इस सत्संग भवन में निरंतर कथा चलते ही रहते हैं। आज आश्रम के संतों की इच्छा हुई, हमारे वसुदेव नागा जी बोले आपका सत्संग भवन है, कुछ देर निरंतर सत्संग चलते थे। तो मैंने कहा यहाँ पर दैनिक सत्संग चले,
जब कोई वक्ता कथा करने के लिए आएंगे तो उनके लिए उनका स्वागत है, क्योंकि तो उन वक्ताओं के लिए भारतवर्ष के कोई भी वक्ता आवे, वृंदावन के कोई भी कथाकार, भागवत कथाकार, सत्संग प्रेमी, साधु संत कोई भी यहाँ निरंतर आवे, वो यहाँ आकर हमारे कार्यालय में अपना नाम लिखावे और दैनिक यहाँ सत्संग की प्रक्रिया चलेगी। और कोई वक्ता आता है बाहर से, उनके सम्मान के लिए उतने दिन उनके द्वारा हम सब यहाँ पर कथा के आनंद लेंगे। तो ये जो सत्संग है ये भागवत चिंतन के नाम से मैंने कहा। अब भागवत चिंतन क्या है? यानी भगवान की चिंतन। इस भागवत चिंतन के माध्यम से आप भक्तमाल की भी कथा के आनंद लेंगे, श्री राम कथा की भी आनंद लेंगे और श्रीमद् भागवत महापुराण की भी आनंद लेंगे। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में भागवत से पूर्व, क्योंकि भागवत में 12 स्कंध है और 335 अध्याय हैं, आज उसी का संकल्प लेकर हम में उतना सामर्थ्य नहीं थे, क्योंकि भारतवर्ष के अनेक कथाकार है, वक्ता है, विश्वविख्यात है, लेकिन यह भाव कोई साधु संतों के अंदर ही उत्पन्न हुआ। पूज्य गुरुदेव भारतवर्ष में अनेक मंदिरों को बनाकर वहाँ कहीं ग्रामवासी को समर्पित कर दिया, तो गंगा जी के पावन तट पर बनाकर वहाँ के आसपास रहने वाले को समर्पित कर दिया, और भी कई जगह जीर्ण शीर्ण पड़े हुए मंदिरों को बनाकर उन ग्रामवासियों को आगे बढ़ाकर वहाँ समर्पित कर दिया। ऐसे महापुरुष जो किसी भी ऐसी जगह से उतनी आसक्ति नहीं, उनके हृदय में आसक्ति है तो निरंतर अहर्निशम उनके श्वास श्वास पर भगवान के मंगलमय नाम चलते। और ऐसे ही महापुरुषों के हृदय में हमसे किसी ने कहा ये भागवत मंदिर बनाकर क्या होगा? मैंने कहा अरे मूर्ख, तुम नहीं जानते हो, आज भी ऐसा ऐसा मूर्ख है जो देखते नहीं श्री राम मंदिर के लिए संपूर्ण विश्व के हृदय में उत्साह है, लेकिन कुछ पागल निंदा कर रहे हैं कि मंदिर में ये सब तो वैसे ही ढोंग पाखंड है। तो नास्तिक तो सदा रहेगा ही। हाँ, उनके जीवन में भी परिवर्तन हो सकता है अगर वो बेमन से भी भगवान के नाम का आश्रय ले लिया, क्योंकि भागवत जी में महात्म्य ही सर्वप्रथम श्री व्यास जी ने जो मंगलाचरण किए उसमें पूर्ण रूप से आश्रय पर ही निर्धारित रहा। और आश्रय क्या है? आश्रय यानी आप चाहोगे कि आज आपने झोली माला ले लिया तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि भगवान ने कहा है जो मेरे मार्ग पर चलते हैं एक बार उस मार्ग पर चलने से ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ मिल जाते हैं। ऐसा नहीं, उस तत्व को प्राप्त करने के लिए आपके अंदर भी कुछ गुण होना चाहिए। क्या? ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके हृदय में भाव ना जगे, अगर वो कहीं से भगवान के प्रेमी है कि भगवान हमें दर्शन दे दे, लेकिन उसके लिए अनंतता नहीं है। अनंतता यानी निष्ठा, समर्पित। उसके लिए क्या है? अनन्य भावे निज धर्म भाविते। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि अनन्य भाव उसे कहते हैं कि आपको सामने अगर कुआं है तो उसमें कूद जाओ, मतलब
कूदना का अर्थ ये नहीं कि कुआं में कूद जाओ, कोई महापुरुष के आश्रित हो जाओ। कैसे महापुरुष के? जो निरंतर अनन्य भाव से, अनन्य भाव क्या, आप अगर युगल उपासक है तो आपको निरंतर उसी उपासना में लगे रहना चाहिए और उस धर्म को निज धर्म मानकर उस धर्म को कभी त्यागो नहीं। हो सकता है कि आपके जीवन में अगर आप भगवान के भजन करते हैं, आपके अंदर विश्वास भी है और उसमें संबंध भी है और आप समर्पित भी है, तीनों भाव है, और फिर भी आप दुख को प्राप्त करते हैं, तो भगवान को दोषारोपण करना। क्योंकि भागवत में ये प्रसंग सब जब महात्म के बाद प्रथम स्कंद प्रारंभ हुआ तो उसे अधिकारी स्कंद कहा गया। तो यहाँ भगवान व्यास जी ने उन भक्तों को चरित्र सामने पुरस्कारी कर दिया जिन भक्तों के हृदय में अनंतता थी, और वो ऐसे अनंतता जिसने अपने जीवन में उस धर्म को चाहे नाना प्रकार के कष्ट को सहन कर लिया, तब भी अपने जीवन में श्री कृष्ण नाम नहीं त्यागे, जैसे माता कुंती ने। अब माता कुंती जिसके रोम रोम में भगवान के मंगलमय नाम है, जिसने दुख को भी बहुत गहराई से परखा, जिनकी दुख में भी महाराज ऐसा कोई भी विपत्ति ना हो उसके जीवन में नहीं आई, उस दुख को गहराई से समझते समझते हमारे ऊपर कोई दुख आते हैं, दुख आता है तो हम घबरा जाते हैं। उस दुख को हम अनंतता से नहीं लिया। अनंतता कैसे? अरे दुख में क्या हमें समर्पित होना? बिल्कुल, अगर आप भगवान के हैं उस दुख में समर्पित हो जाओ, और वही दुख में अनन्य भाव से भजते भजते कहाँ तक प्राप्त कर ली? तो श्री कृष्ण को। कब? श्री कृष्ण तो निरंतर उनके साथ रहा, लक्षा गृह से ही उनका संबंध हर पल रहा, लेकिन श्री कृष्ण को रहते हुए भी उनको पकड़ा नहीं। अगर उसी समय पकड़ लेती लक्षा गृह में ही, तो शायद ये भाव, ये स्तुति अंतिम समय में नहीं कर पाती कि विपदहु संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। कोई अपने गुरु को त्याग नहीं सकती। गुरु को जो त्याग कर दे उसे कृतघ्न कहा गया है, उसे गुरुद्रोही कहा गया है। कुंती ने सोचा, अगर मैं जिस गुरु के सहारे से आज मेरे समीप श्री कृष्ण खड़े हैं, अगर उन गुरु की कृपा हुई है तो श्री कृष्ण सामने खड़े हैं, तो मैं क्यों नहीं श्री कृष्ण से कहूं कि आप यदि जा रहे हो तो जाओ, लेकिन मेरे गुरुदेव मेरे निकट ही रहे। बोले कौन सा गुरुदेव और कैसी निकटता? ये बड़ा विचित्र प्रश्न है। माता कुंती ने संबोधन भी भगवान को कोई ये नहीं कि भतीजा, अगर बुआ के बेटा है तो भतीजा कहकर नहीं पुकार। जगत गुरु, कृष्णम वंदे जगत गुरु, और कहा कि हे श्याम सुंदर, मुझे ऐसी विपत्ति दो जो निरंतर हर पल शाश्वत बनी रहे। शाश्वत मतलब कभी नष्ट ना हो। अब आप बताओ कि विपत्ति को कोई दुख को बुलाता है? मेरे जीवन में तनिक कष्ट हो जाए, कमर में मुझे एक्सीडेंट हो गया तो मैं घबरा गया,
हर व्यक्ति कोई दुख को बुलाता नहीं, लेकिन कुंती क्यों विपत्ति को बुलाई? ऐसा नहीं, ये नहीं कहा कि आ जाए चले जाए, बोले शाश्वत निरंतर हर पल हर क्षण मेरी विपत्ति मेरे साथ रही। भगवान ने कहा ये तो बड़ा विचित्र है। तो भगवान ने कहा फिर अगर अब मैं नहीं दुख दे सकता हूं, बोले नहीं तो एक काम कर सकते हो। अब देखो उस दुख में क्या शक्ति मिली कि नहीं, स्नेह पास में मुझे, ये स्नेह रूपी डोरी आप अपने चरणारविंद में बांध दो, फिर मुझे ये आसक्ति ही नहीं होगी। चाहे आप बहुत बड़े महल में रहो, सारी सुख सुविधा में रहो, लेकिन उस सुख सुविधा में ये मत सोचो कि ये मेरा है। और हितोपदेश में ये कहा गया है, ये एक उपदेश है। अजरा अमरवत प्राज्ञो विद्यामर्थम च चिंतयेत गृहीत एव केशिषु मृत्यु नाम धर्माचरण। धर्म की आचरण करने वाले को निरंतर यही सोचना चाहिए कि मेरे मस्तक के बाल को यमराज पकड़ रखा, और धन को प्राप्त करने वाले को, धन लोलुप को यह सोचना चाहिए कि मैं कभी मरूंगा नहीं। यह एक उपदेशात्मक है, लेकिन भगवान के जो भक्त हैं वो निरंतर चाहते हैं। और चाहे पितामह भीष्म हो, चाहे कोई भी भगवान के भक्त हो, विदुर जी हो, केवल वो भगवान के साथ संबंध जोड़ने के लिए ही प्रार्थना किया। और इसी प्रार्थना को देखते हुए व्यास जी ने मंगलाचरण में सोचा कि यहां अपनी विद्वता की पहचान दूं। हमारे पूज्य गुरुदेव के पास जो ग्रंथ है, उन ग्रंथों में एक एक श्लोक में 108 प्रकार के भागवत के श्लोक की व्याख्या दी है। लेकिन आज के समय में वही उसके गान कर सकते हैं जो वाकई में भागवत के स्वरूप है। कोई बड़े बड़े महापुरुष जो स्वयं भागवत हो चुके हैं। तो व्यास जी ने सोचा कि भगवान के कौन से नाम की मैं विशेषता दूं। तो सर्वप्रथम उनके मंगल में नाम को ही पुकारने लगे कि उनका स्वरूप कैसे है। और हम इसी श्लोक के साथ आज की विश्राम करेंगे और फिर कल ठीक 3:30 बजे सत्संग का आनंद लेंगे। व्यास जी ने यही कहा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। देखिए, यहां आपको अपने प्रभाव को वर्णन मत करो, क्योंकि जीवन का ये 3 दोष भगवान के निकट नहीं जाने देते। क्या? पहला, ये जो निरंतर अपनी प्रशंसा में ही लगे रहे। तो व्यास जी ने सोचा मेरे ऊपर कहीं दोष न लग जाए, जो अपनी प्रशंसा में ही निरंतर रहे। और दूसरा ये है, जो दूसरों के ही निरंतर अवगुण को देखते रहे, दोष को देखते रहे। और तीसरा क्या है, हर हमेशा अपने प्रभाव को विषय में बताते रहे। यह भी कहा गया है, विद्या रूप मातकुला
धन यौवन अभिमान सड कंटक देखे जहां रहत न भक्ति निधान। तो व्यास जी जैसे विद्वान जो भगवान के 24 अवतारों में व्यास जी के नाम है, तो व्यास जी ने सोचा कि अपनी नाम अपनी प्रशंसा नहीं करके पहले भगवान की ही महिमा को क्यों नहीं गान कर। और ऐसे गान क्या, जो विद्वान जो महापुरुष जिस प्रकार जिनकी क्षमता है उस श्लोक से अपने अपने क्षमता के अनुसार उसको पुरस्कारी कर रहे हैं, यानी हम सबको दे रहे हैं। तो व्यास जी ने भगवान की उन विशेषता से हम अपने आप को शून्य बना दिया, यानी आप अपनी विशेषता को कुछ क्षण छोड़कर भगवान की विशेषता देखो। भगवान कैसे है, तो सत्य चित आनंद। अब सत्य को खोजो, सीधा अर्थ जो हमें जो भी कुछ दिखाई देता है वो सत्य है ही नहीं। जिसकी ओर हमें नहीं दिखाई देता, पता ही नहीं चलता है, जो बड़े बड़े महापुरुष नाम जापक हमें प्रेरणा देते हैं कि आओ जो सत्य है। आप कहोगे सत्य क्या है? सत्य भगवान के नाम है। भगवान के नाम किस प्रकार सत्य है? देखिए, कभी कभी भगवान भी इस पृथ्वी लोक पर आते हैं। प्रभु श्री राम पृथ्वी लोक पर आकर उन महापुरुष को आज भी दर्शन देते हैं जो उनके मंगलमय नाम का स्मरण करें। 13,000 वर्षों तक शासन किया, फिर अपने दिव्य धाम साकेत धाम गए। भगवान श्री कृष्ण भी 125 वर्ष तक पृथ्वी पर अनेक प्रकार के लीलाओं को उपदेश देकर अपने दिव्य धाम गए। आप कहोगे कि भगवान चले गए तो फिर दर्शन कैसे देते हैं? बोले एक आश्रय है जो सत्य है, उसे कोई नष्ट ही नहीं कर सकता है। वो सत्य थे, सत्य है और सत्य ही रहेंगे। वो कौन है? तो भगवान के नाम। भगवान अपने दिव्य धाम गए, ये हम सुनते रहते हैं, लेकिन भगवान के नाम कभी कहीं जाते ही नहीं। आप किसी भी अवस्था में पुकारो। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि आप नहाए हो और नहीं नहाए हो, दोनों में चलेगा, आप नाम जाप कर सकते हो। आप सोए हो, बिस्तर पर लेटे हो, जिस अवस्था में हो, सब में छूट है। किसी मंत्र का आप अनुष्ठान करोगे तो पंडित जी आपको पहले नवग्रह सर्वत्रोभत अनेक षोडश मातृका सब बनेगा, फिर संकल्प होगा, उन देवताओं को आह्वान किया जाता है। परंतु भगवान की जो मंगलमय नाम है, वहां आप कोई संकल्प की जरूरत ही नहीं। आप किसी भी अवस्था में कहीं भी उसके नाम में वो पुकार है। चाहे आप मन से पुकारो और चाहे बेमन से पुकारो। अरे अजामिल ने बेमन से भी पुकारा तो अजामिल को कल्याण हुआ। मन से पुकारो, बेमन से पुकारो, क्योंकि सत्य स्वरूप है। बहुत लोग कहते हैं हृदय में प्रसन्नता नहीं, धन तो बहुत है, प्रभाव तो बहुत है, सुंदर बंगला है, सुंदर फ्लैट है, 2-4 गाड़ी सामने लगी हुई है, 10-15 नौकर है, फिर भी रात को सो नहीं पाते। मोबाइल भी कहां तक देखूं, 1-2 घंटे देखते देखते हाथ सूना हो जाता है, उसे भी फेंकना पड़ता है। एक ही चीज को देख देख कर थक जाते हैं, प्रसन्नता नहीं हो रही, मन नहीं लग रहा है। ये प्रश्न तो बहुतों के हृदय में जलता है कि मन नहीं लगता है। मन लगाना है तो मन लगाने के लिए एक सुंदर दवा है। आप लोग, बहुत लोग नींद के लिए दवा लेते हैं, औषधि लेते हैं। अरे नींद की गोली खाने से 2-2.5 घंटा के लिए आप सो पाओगे, फिर नींद खुल जाएगी। और बहुत लोग तो 2-4 गोली खाते खाते नशा आ जाती, फिर वो गोली काम नहीं करता है, बेचैन रहता है।
अनेक प्रकार के अनुष्ठान कराते हैं, अनेक प्रकार की पूजा कराते हैं, फिर भी बेचैन है। जहां चैन है उसे तुम खो दिए हो, उसे तो भूल गए हो। बोले चैन कहाँ है? चैन किस ओर है? जिससे हृदय में प्रसन्नता हो, जिसे हृदय में आनंद मिले। बोले एक ही जगह है जो सत्य है। धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य क्या है? भगवान के नाम। और आप अनुभव करके देखना, मैंने भी अनुभव किया, आप भी अनुभव करना और दूसरों को भी अनुभव करा के देखना कि आप कुछ ही दिन लेना प्रारंभ कर दो, चाहे मन लगे चाहे मन ना लगे, बेमन से भी आप जाप करना प्रारंभ कर दो, हृदय में अपने आप नींद आने लग जाएगी। हमारे गुरुदेव तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर आपको भजन करने में मन नहीं लगता है और नींद भी नहीं आती है तो हाथ में झोली माला लेकर थोड़ी देर आप भजन करने लग जाओ, अपने आप नींद आ जाएगी। क्योंकि आपके चित्त अब उस माला की ओर भाग रहे हैं। और जो वाकई में उस सत्य को पकड़ रखा है तो क्या होगा? हृदय में प्रसन्नता ही तो प्रकाश है। यहाँ बल्ब जल रहे, प्रकाश निकल रहा है, लेकिन एकाएक लाइट चली गई तो अंधकार आ जाएंगे। लेकिन आपके हृदय में अंधकार ना आवे, इसके लिए एक सुंदर सुगम सरल उपाय है। क्या है? जहां आपको सुख मिलेगा, जहां आपको आनंद मिलेगा। क्या आनंद है? चित्त की प्रसन्नता के लिए कौन सी औषधि है, कौन सी दवा है जिसे हर हमेशा मुस्कुराहट बने लगे, हर पल मुस्कुराहट रहे, कभी महाराज दर्द होवे नहीं, कभी कष्ट आवे नहीं। चित्त के प्रसन्नता के लिए जो दवा है, उस दवा के विषय में कहा गया है भवोषधा क्षोत्र मनोभिरामा। ये वो कौन औषधि है? जिसे मन में चित्त में प्रसन्नता हो, जिसके विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा जगत प्रकाशक प्रकाशक रामो। सत्य चित्त, सत्य को यानी आपने नाम का आश्रय ले लिया, हरि नाम का, महामंत्र का, तो चित्त में प्रसन्नता बनी रहेगी। जहां जिनके विषय में कहा गया है, जहां आनंद के स्वरूप ही है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जहां महाराज मुस्कुराहट ही भरा हुआ है, और जिस मुस्कुराहट को आप एक क्षण अपने हृदय में उतार लिया तो क्या आपको दुख मिलेगा? क्या आप बेचैन रहोगे? बेचैन तो वो होता है जिसके हृदय में भगवान की नाम न हो। आपको अपनी बेचैनी को दूर करना है, अपनी चित्त को प्रसन्नता में डालना है, तो मन लगे ना लगे, बेमन से भी आप भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण करने लग जाए। बोले उससे क्या सुख मिलेगा? बोले वहां सुख आनंद ही आनंद है, सत्य चित्त आनंद ही आनंद है। अब यहाँ एक विचित्र बात आई। बहुत लोग कहते हैं कि भाई घर द्वार के कार्य छोड़कर अगर हम भगवान के नाम ही जाप करने लग जाए तो फिर घर का काम कौन देखेगा? आपका क्या काम है? आप तो आश्रम में रहते हो, भोजन रसोईया है, भोजन बनाता है, भगवान को भोग लगे आप खाओगे, हमें तो उद्यम करना पड़ेगा, तो हम कैसे भगवान के नाम ले? बोले नहीं, उनके विषय में कहा गया विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, जो स्वयं विश्व को पालन करते हैं। देखिए आपके अंदर क्या विशेषता है? आप लोग गृहस्थ हैं, अनेक महापुरुषों की कथा घर बैठे आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्रवण करते हैं, दान भी देते हैं, कोई संकीर्तन के लिए, कोई संतों की सेवा के लिए। और अभी वृंदावन धाम में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है
जिसके अंदर ये भाव नहीं जगता है कि हम अपने घर में एक दिन नंदघर आनंद वयो जय कन्हैया लाल की नहीं गवा लूँ, भागवत कथा नहीं करा लूँ, लेकिन उतना धन नहीं है, उतना समर्थ नहीं है। परंतु श्रीधाम वृंदावन में मिथिला कुंज के प्रांगण में जो मंदिर बनने जा रहे हैं वो विश्व में प्रथम बार श्रीमद् भागवत महापुराण की मंदिर, जिस मंदिर की विशेषता है जो भागवत के एक एक श्लोक आप शिलालेख पर दर्शन करेंगे, यानी आप एक ही मंदिर में संपूर्ण भागवत के 18,000 श्लोकों को महात्म के सहित दर्शन करेंगे। इन दर्शन की विशेषता है जो कहा गया है भागवत की एक श्लोक को आप पाठ कर लेते हैं या भागवत को एक तुलसी पत्र चढ़ा लेते हैं तो अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। और यहाँ आप संपूर्ण भागवत को आप एक साथ दर्शन करेंगे। तो आप जानते हो 108 भागवत कराने का फल मिलेगा, आपकी सामर्थ्य है। तो यहाँ कहा गया है कि 51 श्लोक आप प्रदान करते हैं, 1 लाख प्रदान करते, कई भक्तों ने दिया, तो मुख्य द्वार पर शिलालेख पर भागवत के साथ आपका भी नाम है। सामर्थ्य जैसा हो, हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आप हमें भागवत मंदिर में उतना ही समर्पित करो, एक श्लोक का भी आपके भाव है आप समर्पित कर सकते हैं। एक ईंट का भी, देखिए 1100, एक ईंट भी आपके हृदय में भाव है ना, तो इस एक ईंट पर यह सोचना कि कोई ना कोई भागवत के एक अक्षर भी उस शिलालेख आपके नाम से भी रहेगा, क्योंकि विश्वोत्पत्त्यादि हेतु भी आप भगवान के लिए समर्पित करते हैं। तो आप ये मत सोच लेना कि मेरे धन में कमी आ जाए। जो विश्व को स्वयं पालन विस्तार करते हैं, पालन करते हैं और अपने अंदर समाते हैं, उन परमात्मा के लिए आप मंदिर बना रहे हैं, उन परमात्मा को आप बिठा रहे हैं, तो उन पर विश्वास करो। लेकिन अब आप कहोगे कि मैं पाप करने में रुचि है। अरे भागवत तो यहां तक कहा गया है तापत्रय विनाशा है, जब दैहिक दैविक ताप को नष्ट कर सकते हैं तो आपका पाप का क्यों नहीं। केवल निष्ठा होना चाहिए, हमें उनमें समर्पित होना चाहिए। तो मैं आप सभी से निरंतर इस सत्संग के माध्यम से ये बात जरूर कहूंगा कि आप श्रीधाम वृंदावन में अनेक आश्रमों में दान किए, लेकिन आज इस मिथिला कुंज में आप अनेक वक्ताओं के द्वारा कथा भी श्रवण की है और भरपूर आपने दान दिया है। लेकिन इस मिथिला कुंज को और भी आप सजाओ, ताकि इस मिथिला कुंज के प्रांगण में धर्मशाला भी है, सामने श्री राधा मोहन बिहारी की मंदिर भी है, और उससे सबसे विलक्षण सुंदर ये भागवत मंदिर बन रहे हैं। आप सब जरूर इसमें सहयोग करिए। देखिए यहाँ संतों की भी सेवा चले, हम एक एक साधु संत को आपको समय समय पर दर्शन कराएंगे। जो यहाँ इस मिथिला कुंज में छुपे हुए संत है, हम नहीं प्रचार करते हैं कि यहाँ वृद्धाश्रम चला रहा, उन संतों जो यहाँ वर्षों से रह रहे हैं, निरंतर भगवान नाम संकीर्तन कर रहे हैं, उनको भी आपको एक एक संत को निरंतर दर्शन कराएंगे। आप इन संतों को जैसा हो, एक संत को आप एक रोटी भी दान कर सकते हैं, उन्हें बैठा कर भी खिला सकते हैं। अभी मकर संक्रांति आने वाले हैं, इन मकर संक्रांति में आप उन संतों की सेवा करिए, ताकि उन संत के द्वारा आपका एक रोटी आपको हजारों रोटी प्रदान कर सकते हैं। यहाँ आप जरूर भगवान के जो नाम संकीर्तन चल रहे हैं, मैं कहता हूँ आप जैसे वृंदावन आते हो, श्री बांकी बिहारी जी के दर्शन करते हो, सुंदरता प्रेम मंदिर को देखने के लिए जाते हो, आप जरूर श्री राधा मोहन मंदिर में 1 मिनट बैठकर नाम संकीर्तन सुनना, देखना आपको क्या आनंद मिलेगा। आप नित्य यहाँ सत्संग के लाभ लेंगे,
आइए 2 बार हम सब भगवान के मंगलमय संकीर्तन करते हैं और फिर पुनः कल से सत्संग में सम्मिलित होंगे। जय जय श्री राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम